नमस्कार दोस्तों। अंधकार अपने नए वारिस की तलाश में था और अब उसे अपना शरीर मिल चुका था। कहते हैं बुरी ताकतों को बस एक दरवाजा चाहिए, एक ऐसा शरीर जिससे वो इस दुनिया में कदम रख सकें। सालों से वो किसी सही इंसान की तलाश में थी और अब वो घड़ी आ चुकी थी। मसूरी के उस पुराने घर में जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, एक खेल था जो बरसों से खेला जा रहा था और इस बार शैतान ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया था। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं उसे सुनकर आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। तो सुनिए, अंधेरे का वारिस, एक ऐसी कहानी जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। मसूरी की ऊंची और घने कोहरों से ढकी पहाड़ियों के बीच एक पुराना विशाल मकान स्थित था। यह मकान कभी भव्य था, लेकिन अब इसकी दरारों भरी दीवारें, जंग लगे लोहे के गेट और सूखे पत्तों से भरा आंगन इसे एक अजीब सी वीरानी में बदल चुके थे। इस घर की लकड़ी की खिड़कियां अक्सर हवा में चरमराती थीं और रात के अंधेरे में यह मकान एक डरावना एहसास देता था। आज इस मकान पर एक अजीब सा मातम छाया हुआ था। हवा ठहरी हुई थी, जैसे वो अब भी इस घर के दुख में शरीक हो। मुख्य हॉल के बीचों बीच एक बड़ा लकड़ी का ताबूत रखा था, जिसके आसपास कुछ मोमबत्तियां धीमी लौ में जल रही थी। ताबूत के ठीक ऊपर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, सुमित्रा देवी की तस्वीर, जिनकी मौत ने पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया था। कमरे में एक अजीब सी घुटन थी, जहां दाह संस्कार की जलती लकड़ियां और धूप की मिलीजुली गंध अब भी महसूस की जा सकती थी। वातावरण में एक असहज शांति थी, जिसे केवल कोने में बैठे कुछ रिश्तेदारों की धीमी आहटें और रोने की आवाजें तोड़ रही थी। फर्श पर बैठी सुमित्रा देवी की पोती चारू अपने छोटे छोटे नाजुक हाथों से धूल भरी लकड़ी पर एक अजीब सी आकृति बना रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना दुख ना डर, बस एक खालीपन। उसके आसपास पड़े खिलौने भी अनदेखे से लग रहे थे। उसकी आंखें अपनी मां अनीता पर टिकी थीं, जो सफेद साड़ी में सर झुकाए अपनी मां सुमित्रा देवी की अंतिम क्रियाओं को देख रही थी। अनीता के चेहरे पर सिर्फ दुख ही नहीं था, बल्कि एक अनकही बेचैनी भी थी। उसकी मां की मौत अचानक हुई थी, लेकिन यह केवल एक सामान्य मौत नहीं लग रही थी। कुछ लोग इसे सामान्य बुढ़ापे की मृत्यु कह रहे थे, लेकिन अनीता के दिल में कहीं ना कहीं एक अजीब सा डर था, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। उसने अपनी मां की नजरें कई बार अजीब चीजों की ओर भटकते हुई देखी थी। रात को वो दीवारों से बातें करती थी, किसी अनजान भाषा में कुछ बड़बड़ाती रहती थी। कभी कभी वो घर के बंद कमरों में अकेले बैठे हंसती या रोई पाई जाती थी। क्या वो पागल हो रही थी या फिर कुछ और ही सच्चाई थी? आज जब रिश्तेदार धीरे धीरे वहां से जा रहे थे, तो हवाओं में कुछ अनजाना और अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। घर के कोनों में छायाएं गहरी होती गईं, जैसे अंधेरा अब सिर्फ रात तक सीमित नहीं था। हवा में राख और धूप की मिलीजुली महक अब भी महसूस की जा सकती थी। घर का भारी लकड़ी का दरवाजा जैसे किसी अदृश्य बोझ से भरा था, जिसे खोलते ही अंदर का माहौल और भी अजीब हो गया। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब घुटन भरी हवा चली। कोने कोने में अंधेरा और घना हो गया था, जैसे वो सिर्फ रोशनी के बुझने का इंतजार कर रहा हो। दीवारों पर टंगी तस्वीरें हल्के हल्के झूल रही थीं, जैसे किसी ने उन्हें छू दिया हो। चारू ने देखा कि उसकी दादी सुमित्रा देवी की तस्वीर, जो हमेशा सीधी टंगी रहती थी, अब टेढ़ी हो गई थी। उसकी आंखों में अंधेरा और गहरा होता चला गया। वो तस्वीर और भयानक लग रही थी, जैसे वो सिर्फ एक तस्वीर ना होकर कुछ और थी, कुछ जागृत। जैसे जैसे रात बढ़ी, घर के माहौल में एक अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। रसोई में बर्तनों की खनक सुनाई दी, लेकिन वहां कोई नहीं था। दीवारों के पीछे से हल्की आवाजें आ रही थी, मानो कोई वहां धीरे धीरे बात कर रहा हो, लेकिन सुनने पर सिर्फ अव्यक्त सरसराहट महसूस हुई। छत की लकड़ी से हल्की हल्की आवाज आई, जैसे कोई वहां दबे पांव चल रहा हो। रात के खाने के बाद जब सभी अपने अपने कमरे में चले गए, घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा शांत नहीं था, बल्कि असहज था। ऐसा लग रहा था कि यह मौन केवल कुछ घटना घटित होने के पहले की शांति थी। चारू अपने बिस्तर में लेटी करवटें बदल रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कमरे के एक कोने में कुछ हलचल हुई। उसने धीरे से सिर घुमाया और देखा, एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वो ना हिल रही थी, ना कुछ बोल रही थी, लेकिन चारू को पूरा एहसास था कि वो उसे ही देख रही है। अंधेरे में उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना साफ था कि यह कोई इंसान नहीं था।
चारू ने घबराकर अपनी सांस रोक ली। उसके सीने पर एक अनजाना दबाव महसूस हुआ। कमरे में हवा अचानक और ठंडी हो गई। तभी दीवार पर टंगी तस्वीर अचानक जोर से नीचे गिर पड़ी और चारू की आंखें फटी रह गईं। वो आकृति अब भी वहीं खड़ी थी और अब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कमरे के कोने से आती हल्की सरसराहट अब तेज होने लगी। चारू को लग रहा था कि जैसे हवा में कोई नाम सुना जा सकता है, कोई उसे पुकार रहा था, धीरे धीरे, घुली घुली आवाज में, लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। वो आकृति अब बिस्तर के पास आ गई और चारू ने डर के मारे अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। अचानक कमरे का तापमान सामान्य होने लगा। चारू ने धीरे से आंखें खोली। कमरा खाली था, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं एक एहसास गहरा हो चुका था। कोई वहां था, कोई अब भी उसे देख रहा था। सुबह होते ही घर के माहौल में एक अजीब सा ठहराव था। सूरज की रोशनी हल्की हल्की खिड़कियों से अंदर आ रही थी, लेकिन फिर भी घर में फैली ठंडक अब भी महसूस की जा सकती थी। चारू हमेशा की तरह अपने मिनिएचर डॉल हाउस पर काम कर रही थी। बारीकी से हर छोटे छोटे विवरणों को ठीक करने में उसका ध्यान पूरी तरह लगा हुआ था, लेकिन पिछली रात की अजीब घटनाओं ने उसे बेचैन कर रखा था। उसने एक छोटी लकड़ी की कुर्सी को डॉल हाउस में ठीक किया, सिर उठाया और सहम गई। खिड़की के बाहर हल्की धुंध में दादी की परछाई दिख रही थी, पर दादी तो मर चुकी थी। उसका शरीर एकदम सुन्न पड़ गया। वो खिड़की के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसका गला सूखने लगा। तुम अब भी यहां हो? चारू ने कांपती आवाज में फुसफुसाया। परछाई धीरे धीरे कमरे में घुसने लगी। पहले दरवाजे की चौखट पर, फिर फर्श पर उसकी लंबी आकृति फैलती चली गई। चारू ने अपनी सांसें थाम ली और तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। चारू अब पहले जैसी नहीं थी। उसकी मासूमियत कहीं गुम हो चुकी थी और उसके व्यवहार में एक अजीब सी ठंडक आ गई थी। घर के अंदर उसकी हलचल कम हो गई थी, लेकिन वो जो चीजें करने लगी वो किसी को भी बेचैन कर सकती थी। वो अकेले बैठकर अजीब चेहरे बनाने लगी। कभी अपनी उंगलियों से आंखों को खींचकर विकृत करती, कभी अपने होठों को अजीब तरीके से फैलाकर डरावनी मुस्कान बनाती। उसके होठों से कोई अनजानी भाषा के शब्द फिसलते जिन्हें कोई समझ नहीं सकता था। उसने अपने कमरे में कबूतर का सर रख लिया और अनीता ने इसे पहली बार तब देखा जब बिस्तर के पास एक अजीब सी बदबू आने लगी। तकिए के नीचे एक छोटे कटे हुए कबूतर का सिर रखा था, आंखें सूखी हुई, चोंच अजीब तरह से खुली हुई। अनीता घबरा गई, लेकिन चारू ने बिना किसी भाव के उसे घूर कर देखा और धीरे से कहा, वह उपहार है। वो अचानक किसी भी वक्त घर के किसी भी कोने में बैठ जाती और अपनी जीभ से एक अजीब सी आवाज निकालने लगती। आधी रात में जब सारा घर सो रहा होता था, अचानक गलियारे से यह आवाज सुनाई देने लगती। जब अनीता उठकर देखने जाती तो पाती कि चारू अंधेरे में खड़ी है, दीवार की ओर देख रही है और धीरे धीरे अपने सर को अस्वाभाविक रूप से एक तरफ झुकाकर यह आवाज निकाल रही है। कुछ तो गलत था, बहुत गलत। एक दिन अनीता ने चारू को छत की ओर टकटकी लगाए देखा। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थीं, पलकें भी नहीं झपका रही थी। वो बिना हिले डुले ऐसे देख रही थी जैसे वहां कुछ बहुत जरूरी और खौफनाक हो। चारू, क्या देख रही हो बेटा? चारू ने अपनी नजर हटाए बिना धीरे से कहा, दादी ऊपर खड़ी है। अनीता का दिल तेज धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से ऊपर देखा, वहां कुछ भी नहीं था। लेकिन तभी ठंडी हवा का एक झोंका कमरे में दौड़ गया। खिड़की बंद थी, लेकिन पर्दे फिर भी हिल रहे थे और छत पर एकदम हल्का लेकिन स्पष्ट एक खरोंचने की आवाज आ रही थी, जैसे वहां कुछ रेंग रहा था। अनीता ने चारू की तरफ देखा। चारू अब भी ऊपर देख रही थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक हल्की मुस्कान थी। उसने धीरे से फुसफुसाया, वो हमें देख रही है। रात के साए में मसूरी की सर्द हवाएं और भी ठंडी हो गई थीं। पहाड़ों की गलियों में धुंध तैर रही थी और दूर किसी मंदिर में घंटी की आवाज हल्की हल्की सुनाई दे रही थी। घर के अंदर का माहौल भी कुछ अजीब था। अचानक ठंडी हवा के झोंके ने खिड़की के पल्लों को हिला दिया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत हर चीज पर अपनी पकड़ बना रही हो। फिर एक दिन वो हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। अनीता का बड़ा बेटा पुनीत दोस्तों के साथ पार्टी के लिए निकल रहा था। उसके पिता समीर ने लापरवाही से कहा, चारू को भी साथ ले जा, उसका भी मन बहल जाएगा। अनीता को यह विचार सही नहीं लगा, लेकिन पुनीत ने ज्यादा परवाह नहीं की। बस थोड़ी देर की बात है मम्मी, उसने जल्दबाजी में कहा और चारू को कार में बिठाकर निकल पड़ा। पार्टी एक पुराने रिजॉर्ट में थी
जो अब खंडर जैसे लगने लगा था। भीतर तेज संगीत बज रहा था, शराब और सिगरेट के धुएं से कमरा भरा हुआ था। रंगीन रोशनी के बीच लोग हंस रहे थे, चीख रहे थे, लेकिन चारू इन सब से अलग एक कोने में अकेले बैठी थी। अचानक चारू के चेहरे पर एक अजीब शिकन आई और वो जोर जोर से खांसने लगी। उसे अस्थमा का अटैक आ रहा था। पुनीत नशे में था, उसे पहले समझ ही नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। जब चारू जमीन पर गिरने लगी तब उसने जाकर देखा कि उसकी आंखें लाल पड़ रही हैं, उसकी सांसें फूल रही थीं और वो गले को जोर से पकड़कर सांस लेने की कोशिश कर रही थी। उसने चारू का बैग टटोला, लेकिन उसमें इनहेलर नहीं था। पुनीत के दिमाग से नशा एक झटके में उतर गया। उसने चारू को उठाया और अपनी कार की तरफ भागा। कार के पहिए सड़क पर रफ्तार से दौड़ रहे थे। अंधेरी सड़क पर सिर्फ हेडलाइट की रोशनी थी और मसूरी के पहाड़ी रास्तों पर कोहरा घना होता जा रहा था। चारू खिड़की के पास करा रही थी, उसकी सांसें कमजोर हो रही थी। बस बस चारू, अस्पताल पहुंचने ही वाले हैं। पुनीत ने गियर बदला और स्पीड बढ़ा दी, लेकिन चारू को सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसने खिड़की खोली और बाहर सिर निकालकर हवा लेने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त रास्ते के किनारे एक पुराना खंबा खड़ा था। पुनीत ने कार को तेज मोड़ने की कोशिश की, लेकिन एक जोरदार झटका लगा, एक तेज आवाज गूंजी, कार सड़क पर डगमगाई और पुनीत का दिल जोर से धड़क उठा। उसने झटके से बगल की सीट की तरफ देखा, लेकिन वहां सिर्फ चारू का धर पड़ा हुआ था। चारू का सर कटकर सड़क की दूसरी ओर जा गिरा था। चारों तरफ सन्नाटा, हल्की हल्की ठंडी हवा में अब भी खून की तीखी गंध घुल गई थी। चारू का सर सड़क पर पड़ा था, उसकी आंखें अब भी खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई जिंदगी नहीं थी। उसकी कटी हुई जुबान के बीच से एक आवाज अब भी आ रही थी। चारू की मौत को एक हफ्ता बीत चुका था, लेकिन घर में सन्नाटा अब भी वैसे ही फैला हुआ था, जैसे मौत भी वहीं मंडरा रही हो। अनीता का मन अब भी चारू के जाने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। वो अक्सर चारू के कमरे में चली जाती और उसके बिस्तर को सहलाती और उसकी किताबों को छूती। एक रात जब वो चारू की अलमारी ठीक कर रही थी, तभी अचानक पीछे रखी खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा के साथ हल्की हल्की आवाजें गूंज उठी और अनीता ने झटके से पीछे मुड़कर देखा। कमरे की लाइट धीमी हो चुकी थी। हल्के अंधेरे में उसे कुछ दिखा, चारू की परछाई जो अब धीरे धीरे लंबी हो रही थी। और फिर दरवाजा जोर से बंद हो गया। पुनीत की हालत अब पहले जैसी नहीं थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों के नीचे काले गहरे गड्ढे आ गए थे। वो हर वक्त बेचैन रहता था। एक रात जब वो अपने कमरे में लेटा था, अचानक किसी ने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, पुनीत। वो घबरा कर उठा और चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन कमरे की दीवारों पर हल्की हल्की खरोंचें उभर आईं, जैसे किसी ने नाखून से खींची हो। लाइट अचानक झपकने लगी। वो हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा और कमरे के बाहर निकल गया। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही उसने फर्श पर गीले पैरों के निशान देखे। पुनीत की सांसें और तेज हो गईं। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही चारू की आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रात के तीसरे पहर में जब घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे, अनीता एक पुरानी लकड़ी की अलमारी के सामने बैठी थी। ये वही अलमारी थी जिसे उसकी मां हमेशा ताले में रखा करती थी। चारू की मौत के बाद अनीता को एक अजीब एहसास होने लगा था कि शायद उसकी मां कुछ छुपा रही थी, कोई ऐसा राज जो अब उसके सामने खुलने वाला था। कई धूल भरी पुरानी किताबें, पीले पन्नों में लिपटे कुछ दस्तावेज और कई रहस्यमयी चित्र उसके सामने बिखरे पड़े थे। जब उसने उन पन्नों को पलटना शुरू किया तब उसकी नजर एक नाम पर पड़ी, अघोर वज्र। उसने धीरे से उस शब्द को दोहराया। जैसे ही उसने वो नाम पढ़ा, कमरे में एक अजीब सी आवाज हुई। खिड़की का पर्दा हल्का सा हिला और टेबल पर रखा दिया बुझ गया। अघोर वज्र साधारण आत्मा नहीं, बल्कि एक प्राचीन राक्षस है। अनीता ने किताबों में लिखी बातें पढ़नी शुरू करी। अघोर वज्र कोई सामान्य आत्मा नहीं थी। वो एक प्राचीन दानव था जिसका अस्तित्व सैकड़ों सालों से छुपा हुआ था। यह उन आत्माओं पर कब्जा कर लेता था जो किसी भी तरह के कमजोर या पीड़ा में होती थी। इसके बारे में कहा जाता था कि यह अंधेरे में फलता फूलता है। इसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नर बलि की जरूरत होती है और यह किसी एक व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी चुनता है और फिर उसके शरीर को अपना निवास बना लेता है। जिस घर में इसकी छाया पड़ जाए वहां मुक्ति असंभव होती है। अनीता ने किताबों को और ध्यान से देखा। उसमें एक जगह कुछ पुराने किस्सों का जिक्र था। ये दानव उन्हीं परिवारों पर हमला करता है जिनके पूर्वजों ने कभी इसके साथ कोई संधि की हो। संधि के बदले ये पीढ़ियों तक परिवार की रक्षा करता है, लेकिन अंत में अपने लिए एक बलि मांगता है।
अनीता का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसकी मां ने कभी अघोर वज्र से कोई संधि की थी? तभी किताब अपने आप पलटने लगे और एक पन्ने पर रुक गई। उस पन्ने पर एक भयानक चित्र बना था। एक आदमी जिसके सिर पर मुकुट था, लेकिन उसका चेहरा पूरी तरह से अंधकार में छुपा हुआ था। उसके चारों ओर मरे हुए लोगों की परछाइयां थीं और नीचे लिखा हुआ था, जब समय पूरा होगा उत्तराधिकारी चुना जाएगा और वो अघोर वज्र का नया रूप लेगा। अनीता की आंखें डर से फैल गईं। उत्तराधिकारी? तो क्या अब? उसका शरीर कांप उठा, क्योंकि उसे अब एहसास हो गया था। चारों की मौत के बाद घर का माहौल और भयानक होता जा रहा था। अनीता, समीर और पुनीत सभी इस त्रासदी से उबरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके चारों ओर कोई अदृश्य ताकत मंडरा रही थी। सबसे ज्यादा असर पुनीत पर पड़ने लगा। पहले तो सबने सोचा कि यह सिर्फ सदमे का असर है, लेकिन जल्द ही अजीब अजीब घटनाएं होने लगी। शुरुआत कुछ छोटी घटनाओं से हुई। रात में जब पुनीत अपने कमरे में होता तो उसे अक्सर ऐसा लगता कि कोने में कोई खड़ा है, कभी अलमारी के पास, कभी दरवाजे के पीछे। पुनीत, सब ठीक है? अनीता ने एक रात उससे पूछा। पुनीत कुछ बोल नहीं सका, बस दीवार की ओर इशारा करता रहा। जब अनीता ने उस ओर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने कमरे की बत्ती बंद करी। एक दिन जब पुनीत स्कूल जाने से पहले बाथरूम में तैयार हो रहा था, उसने आईने में कुछ अजीब देखा। आईने में दिख रहा उसका अक्स उससे बिल्कुल अलग हरकत कर रहा था। वो अपना सर नीचे झुकाकर ब्रश कर रहा था, लेकिन आईने में उसका प्रतिबिंब उसे घूर रहा था, सीधा, बिना पलक झपकाए। पुनीत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से हाथ हिलाया, पर आईने वाली छवि ने कोई हरकत नहीं की। तभी अचानक उसका अक्स मुस्कुराने लगा। ये कोई असामान्य मुस्कान नहीं थी, ये एक अजीब, खौफनाक और अस्वाभाविक रूप से चौड़ी मुस्कान थी, जिससे उसके शरीर में ठंड दौड़ गई। डर के मारे वो पीछे हट गया और तभी बाथरूम का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। एक दिन स्कूल में पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको डरा दिया। पुनीत अपनी कक्षा में बैठा था। टीचर गणित पढ़ा रही थी, लेकिन उसका ध्यान कहीं और था। उसके कानों में किसी की धीमी धीमी आवाज गूंज रही थी, अब समय आ गया है, उन्हें दिखाओ। उसके माथे में हल्का दर्द शुरू हो गया। धीरे धीरे दर्द बढ़ता गया और फिर अचानक, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे पकड़ लिया, उसका सर जोर से डेस्क से टकरा गया और पूरा क्लासरूम सन्नाटे में आ गया। सब उसे डर से देख रहे थे। टीचर चिल्लाई, पुनीत क्या कर रहे हो? लेकिन पुनीत कुछ नहीं बोल पा रहा था। उसके दोनों हाथों से कुर्सी इतनी जोर से पकड़ रखी थी कि उसकी उंगलियों की नसें उभर आईं। उसका सर एक बार फिर तेजी से डेस्क पर टकराया और फिर दीवार से खून बहने लगा। बच्चे चिल्लाने लगे। टीचर उसकी तरफ भागी, लेकिन जैसे ही उसने पुनीत को छूने की कोशिश की, वो जोर से चीख उठा और हवा में उछल पड़ा, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। अब पुनीत पूरी तरह बुरी शक्ति के कब्जे में था। यह साफ हो गया था कि अब वो अपने बस में नहीं था। कभी अपने कमरे में घंटों अकेले बैठा रहता, कभी कागजों पर अजीब अजीब निशान और प्रतीक बनाने लगता। उसकी आंखों में अब पहले जैसी मासूमियत नहीं रही, अब उनमें एक अजीब सा ठंडापन था। समीर को एक रात पुनीत के कमरे में हलचल सुनाई दी। जब उसने अंदर झांका तो उसने देखा कि पुनीत जमीन पर बैठा हुआ है और कोई अजीब सी आकृति बना रहा है। पुनीत, क्या कर रहे हो? पुनीत ने धीरे से सर उठाया और बस घूरने लगा। उसके होंठ हिले और उसने बोला, अब देर हो चुकी है, वो आ चुका है। समीर को लगा जैसे उसकी रीढ़ में बर्फ दौड़ गई हो। यह साफ हो गया था कि अघोर वज्र ने पुनीत को अपना नया उत्तराधिकारी चुन लिया था। पुनीत की हालत लगातार बिगड़ रही थी। अनीता को अब एहसास हो चुका था कि यह सिर्फ मानसिक तनाव नहीं था, यह कुछ और था, और जो बेहद खतरनाक हो चुका था। वो जान गई थी कि इस घर में अब रहना सुरक्षित नहीं है। रात के समय समीर और अनीता के बीच बात हुई और अनीता ने कहा, समीर, हमें यह घर छोड़ देना चाहिए, यह घर शापित हो चुका है। समीर ने यह सुनकर हल्की हंसी दी और कहा, अनीता, तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो, यह सब सिर्फ तुम्हारे दिमाग का वहम है। लेकिन अनीता जानती थी कि यह वहम नहीं है, ये किताब ही सबकी जड़ है। उसने कांपते हाथों से चारू की पुरानी किताब उठाई, जिसमें भयानक मंत्र और अघोर वज्र की तस्वीर बनी हुई थी। अगर इसे जला दिया जाए तो शायद पूरा साया खत्म हो जाए। समीर ने कंधे उचकाए और कहा, अगर तुम्हें इससे सुकून मिलता है तो कर लो, लेकिन सच कहूं तो ये सब बेकार की बातें हैं। अनीता ने हिम्मत जुटाई और बगीचे में जाकर किताब को मिट्टी के बर्तन में रखा और माचिस जलाने ही वाली थी कि तेज हवा चलने लगी। चारों ओर अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी, जैसे कोई बुदबुदा रहा हो। अनीता ने माचिस जलाई और कांपते हाथों से किताब पर फेंकी। किताब में आग लग गई, पर तभी समीर अचानक चीख पड़ा, अनीता, मुझे क्या हो रहा है? जैसे जैसे किताब जल रही थी, वैसे वैसे समीर का शरीर भी जलने लगा। उसके कपड़े जलने लगे, उसकी त्वचा झुलसने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जला रही हो। अनीता, बचाओ!
समीर दर्द से चीख पड़ा, पर अनीता हिल भी नहीं पाई। उसकी आंखों के सामने समीर की त्वचा जलकर राख बनने लगी, उसके मुंह से आग निकल रही थी, उसकी आंखें सफेद हो गईं। कुछ ही सेकंड में वो जमीन पर गिर पड़ा और पूरी तरह राख में बदल गया। वो किताब अब भी जल नहीं रही थी। जब अनीता को समझ आया ये किताब शापित है, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता, वो जोर से चीखी। लेकिन अब कुछ नहीं बचा था। समीर जा चुका था। रात गहरी थी, लेकिन हवाओं में कुछ अस्वाभाविक हलचल थी। पूरे घर में निस्तब्धता छाई हुई थी, परंतु पुनीत के कमरे के बाहर किसी के चलने की आहट सुनाई दे रही थी। उसकी आंखें झटके से खुली। उसे महसूस हुआ कि कुछ तो बहुत गलत था। वो धीरे धीरे उठकर कमरे के बाहर आया और जो उसने देखा उससे उसकी आत्मा कांप उठी। अनीता छत से लटकी हुई थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी, शरीर झूले की तरह हिल रहा था। कमरे के चारों ओर काले लिबास में खड़े तांत्रिक मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज गूंज रही थी, लेकिन शब्द अस्पष्ट थे, जैसे कोई प्राचीन शैतानी भाषा। पुनीत का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी अनीता की लाश ने धीरे धीरे अपनी गर्दन को मोड़ना शुरू किया। नहीं, पुनीत चीख पड़ा, लेकिन उसकी चीखों का उन तांत्रिकों पर कोई असर नहीं हुआ। अनीता की गर्दन धीरे धीरे पूरी उल्टी हो चुकी थी और फिर उसकी आत्मा शरीर से बाहर निकल गई, सफेद धुएं की तरह। उसकी आत्मा ऊपर उठी और कमरे में विलीन हो गई। पुनीत पीछे हटने लगा। मां, उसकी आवाज कांप रही थी, पर अब कुछ नहीं बचा था। अब अनीता नहीं रही। पुनीत के अंदर अजीब हलचल होने लगी। उसका सर जलने जैसा महसूस हो रहा था। तांत्रिकों की मंत्रोच्चार अब और भी तेज हो गई। अब समय आ गया है, उनमें से एक ने चिल्लाया। पुनीत को लगा कि अब कुछ भयानक होने वाला है। वो दौड़ पड़ा, पर तभी घर की सभी तस्वीरों में चेहरों की आंखें खुल गईं। सीढ़ियों पर खून टपकने लगा। कमरे की छत पर कोई तेजी से भाग रहा था, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। पुनीत ने जान बचाने के लिए खिड़की से छलांग लगा दी। अब कुछ भी इंसानी नहीं बचा था। बाहर चांदनी फैली थी। पुनीत घास पर गिरा और जमीन पर तड़पने लगा। अचानक उसके पूरे शरीर में झटके आने लगे। उसकी आंखें सफेद हो गई। उसका शरीर अब काबू में नहीं था। उसके हाथ खुद ब खुद ऊपर उठे। स्वागत करो अघोर वज्र का, तांत्रिकों ने जोर से कहा। एक तांत्रिक ने आगे बढ़कर उसके सिर पर एक सुनहरा मुकुट रख दिया। अब पुनीत नहीं रहा, अब सिर्फ अघोर वज्र था। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें गहरी काली हो गईं और अब अघोर वज्र पूरी दुनिया पर राज करने के लिए तैयार था। चारों ओर सिर्फ काले कपड़ों में लिपटे तांत्रिक बैठे थे। उनके सर झुके हुए थे, होंठ लगातार मंत्र बुदबुदा रहे थे और उनकी आंखें किसी दूसरी ही दुनिया में देख रही थीं। बीच में खड़ा था अघोर वज्र। पुनीत अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें गहरी खोखली हो चुकी थीं, जैसे उनकी जगह अब सिर्फ काला अंधकार हो। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। तांत्रिकों ने सर उठाए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा संतोष था। हमारा देवता जाग चुका है, उन्होंने जोर से कहा और फिर एक के बाद एक सभी ने अपना सर झुका लिया। किसी सड़ी हुई चीज की दुर्गंध आने लगी। जल रही मोमबत्तियों की लौ अचानक नीली हो गई। छत की लकड़ियां टकने लगी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर चल रही हो। तांत्रिकों की गूंजती आवाज अब एक भयानक कोलाहल में बदल रही थी। लेकिन तभी कहीं दूर से एक मंदिर की घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। पहले धीमे, फिर तेज और फिर बहुत जोर से। तांत्रिकों के चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ ने अपने कानों को कसकर ढक लिया। मंत्र अचानक लड़खड़ा गए। अघोर वज्र की आंखें अब काले से लाल हो चुकी थीं। हवा और तेज हो गई। मोमबत्तियां एक एक करके बुझने लगीं। कहीं दूर कोई बहुत तेज हंस रहा था और तांत्रिक समझ चुके थे कुछ बहुत गलत हो गया है। जंगल के बीचों बीच एक प्राचीन मंदिर के खंडरों के पास एक बूढ़ा साधु गहरे ध्यान में लीन था। उनका पूरा शरीर भभूत से ढका हुआ था। माथे पर चमकता हुआ रक्तवर्ण तिलक था। चारों ओर जल रही धूनी से निकला धुआं हवा में विलीन हो रहा था। ये कोई साधारण साधु नहीं था, ये थे ऋषि रुद्र बाबा। इधर श्रापित बंगले में घोर अंधेरा छा गया। तांत्रिक अब भी जोर जोर से अघोर वज्र के जागरण में मंत्र पढ़ रहे थे। हवा भारी होती जा रही थी। किसी अनदेखी शक्ति का दबाव बढ़ता जा रहा था। कुछ बदल रहा था। तांत्रिकों का एक गुरु, जिसने अपने माथे पर राख से त्रिभुज का निशान बनाया हुआ था, धीरे से आगे आया। उसने पुनीत के सर पर हाथ रखा और मंत्रों का जाप तेज कर दिया। अचानक पुनीत की उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगी। कुछ उसके अंदर जाग रहा था, किंतु ये दूसरी शक्ति कौन सी थी? ये आवाज उसकी मां अनीता की थी। पुनीत बेटा, वापस आओ।
पुनीत का दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज कहीं दूर से आ रही थी, जैसे किसी गहरे कुएं के अंदर से, पर वो साफ थी। नरसंहार और अंधकार की गहराइयों में भी यह आवाज किसी रोशनी से कम नहीं थी। तभी घर के बाहर से किसी शक्तिशाली उपस्थिति का आभास हुआ। कोहरे के बीच से एक लंबा वृद्ध पुरुष धीरे धीरे श्रापित घर की ओर बढ़ रहा था। ऋषि रुद्रनाथ आ चुके थे। उनके हाथ में एक रुद्राक्ष की माला थी और कंधे पर एक लाल वस्त्र लहरा रहा था। जैसे ही उन्होंने घर के द्वार पर पहला कदम रखा, हवा अचानक शांत हो गई। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और गहरी आवाज में मंत्रों का जाप शुरू किया। पूरे घर की दीवारें जोर से कांपने लगी। हवा में एक जोरदार झंझनाहट हुई, मानो मंदिर की घंटियां दूर कहीं खुद ही बज उठी हों। अंदर बैठे तांत्रिकों की आंखें डर से फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? उनके चारों ओर जलती हुई आग की लौ अस्थिर होने लगी। पुनीत, जो अब अघोर वज्र का शरीर बन चुका था, उसकी आंखें एक पल के लिए झपकी। उसके कानों में ऋषि रुद्रनाथ के मंत्रों की गूंज भरने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अघोर वज्र चीख पड़ा, नहीं, इस लड़के को हमारा होने दो। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज उठी, मानो कई आत्माएं एक साथ चिल्ला रही हों। पर ऋषि रुद्रनाथ अडिग थे। उन्होंने अपनी माला को जोर से झटका दिया। एक तेज दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल गया और अब तांत्रिकों के चेहरे पर भय साफ झलक रहा था। ऋषि रुद्रनाथ ने अपनी लकड़ी की छड़ी जमीन पर मारी। पुनीत के शरीर में तेज कंपन हुआ और उसकी आंखों में एक पल के लिए खालीपन आ गया। तांत्रिकों ने पुनीत को बचाने की कोशिश बंद कर दी। उनमें से एक ने चमचमाती हुई खंजर निकाली और पुनीत के दिल में घोंपने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन तभी पूरा घर जोर से हिलने लगा। दीवारों में गहरी दरारें आ गईं। नीचे जमीन फट गई और वहां से सोने जैसी चमकती रोशनी बाहर आई। उस रोशनी ने तांत्रिकों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। उनके शरीर जलने लगे, जैसे किसी शुद्ध शक्ति ने उन्हें निगल लिया हो। अघोर वज्र फिर से चीख पड़ा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उसका आखिरी रूप एक काली धुएं जैसी छाया कमरे के कोनों में भागने लगी, पर अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। अघोर वज्र की आखिरी चीख के साथ उसकी आत्मा हमेशा के लिए जलकर राख हो गई। घर अब चुप था। कोई अंधेरा, कोई छाया, कोई श्राप नहीं। ऋषि रुद्रनाथ धीरे धीरे अंदर आए। उन्होंने पुनीत को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया, पर अब वो मुक्त था। उसकी आंखें फिर से वही थी, एक मासूम सहमा हुआ लड़का जिसे उसके अपने परिवार से छीना जा रहा था। ऋषि मुस्कुराए। हवा में फिर से एक धीमी हंसी गूंजी। ऋषि जानते थे कि अघोर वज्र की शक्ति कभी पूरी तरह नष्ट नहीं होगी, पर आज यह युद्ध उन्होंने जीत लिया था, या सिर्फ एक और शुरुआत।